एक दिन की बात है। रात्रि का समय था। पति पत्नी दोनों साथ में हंसते हुए मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। फिर रात के 10 बजे दोनों सोने लगे। थोड़ी देर बाद पति को संभोग करने की इच्छा जाग उठी। उसने अपने पत्नी को हल्के हाथों से सहलाना शुरू किया, लेकिन उसकी पत्नी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि वह अपने हृदय में श्री कृष्ण को बैठा रखी थी। वह अपने पति को छूने तक नहीं देती, संभोग करने नहीं देती। वह सोचती थी, अगर मैं संभोग करूंगी तो मेरे हृदय में जो कृष्ण का वास है वह मिट जाएगा। उसने अपने पति को रात भर छूने नहीं दिया, संभोग करने नहीं दिया। अगले दिन सुबह उसके मन में काफी सारे सवाल थे। उसने सोचा गांव में एक साधु रहता है, उससे इस समस्या का हल मांगा जाए। फिर उसने अपने सवालों को लेकर साधु के पास गई और साधु से बोली, प्रणाम महाराज, मेरे मन में एक गहरी उलझन है। जब मेरे पति मेरे पास संभोग के लिए काम भाव लेकर आते हैं तो मेरे हृदय में एक बेचैनी उत्पन्न हो जाती है। मेरा मन सोचने लगता है कि कहीं मेरे हृदय से कृष्ण न चले जाएं, कहीं मेरी भक्ति न टूट जाए, कहीं वह दिव्य प्रेम जो मेरे भीतर जागृत हुआ है उस पर संसारिक आकर्षण का रंग न चढ़ जाए। महाराज, क्या यह डर उचित है? क्या वास्तव में पति पत्नी का संबंध भक्ति में बाधा बन सकता है? बेटी, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि उन सभी भक्तों का प्रश्न है जिन्होंने भक्ति मार्ग पर कदम रखा है। जब भक्ति का दीपक भीतर जलने लगता है तो मन संसार के हर आकर्षण को भक्ति के विरोधी रूप में देखने लगता है। परंतु सत्य यह है कि संसार और भक्ति दोनों विरोधी नहीं हैं, बल्कि भगवान ने इन्हें एक दूसरे का पूरक बनाया है। बेटी, पति पत्नी का संबंध केवल शरीर तक सीमित नहीं है। यह एक पवित्र बंधन है जहां दो आत्माएं मिलकर एक दूसरे का सहारा बनती हैं। अगर दृष्टि केवल शारीरिक सुख तक सीमित हो जाए तो वह संबंध क्षणिक बन जाता है, लेकिन यदि वही संबंध प्रेम, मर्यादा और श्रद्धा से जुड़ा हो तो वह भगवान तक पहुंचाने का मार्ग बन जाता है। तुलसीदास जी ने कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जब दृष्टि बदल जाती है तो संसार भी मंदिर बन जाता है। महाराज, जब मेरे पति पास आते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी साधना टूट रही है। मैं चाहकर भी उनके भावों को स्वीकार नहीं कर पाती। क्या यह मेरे भक्ति मार्ग के लिए खतरा नहीं है? नहीं बेटी, ऐसा मत सोचो। भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि तुम संसार से भाग जाओ या अपने कर्तव्यों को त्याग दो। भक्ति का अर्थ यह है कि हर कार्य में भगवान को अनुभव करो। यदि तुम्हारा पति तुम्हारे पास आता है तो उसमें भी भगवान का ही दर्शन करो। उनका प्रेम, उनका स्नेह, उनका स्पर्श, सबको भगवान का ही प्रसाद समझो। सोचो बेटी, जैसे कमल का फूल पानी में खिलता है पर पानी उसे गंदा नहीं कर पाता, वैसे ही गृहस्थ जीवन में रहकर भी यदि मन भगवान में स्थिर है तो संसारिक संबंध भी तुम्हारी साधना को दूषित नहीं करेंगे, बल्कि वही संबंध तुम्हें और अधिक विनम्र और भक्तिमय बनाएंगे। महाराज, पर मुझे हमेशा डर लगता है कि कहीं कृष्ण मुझसे दूर ना हो जाएं। बेटी, ये डर ही तुम्हारे प्रेम की सच्चाई है। जो व्यक्ति प्रेम करता है वह खोने के भय से ही कांपता है, पर यह भय तुम्हें और सजग बनाएगा। याद रखो, भगवान को खोना असंभव है यदि तुम्हारा भाव शुद्ध है। वे तुम्हारे हर सांस में, हर धड़कन में, हर संबंध में, हर प्रेम में समाये हुए हैं। गीता में भगवान ने कहा है, जो कुछ भी तुम करो, जो भी खाओ, जो भी अर्पण करो, वह सब मुझे अर्पण करो। इसका अर्थ है कि गृहस्थ धर्म भी यदि भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो वह भक्ति का ही अंग बन जाता है। पति का प्रेम, पत्नी की सेवा, परिवार का पालन, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो। फिर भक्ति और गृहस्थ धर्म दोनों में कोई भेद नहीं रहेगा। महाराज, अब मुझे समझ में आने लगा है। तो क्या मुझे अपने पति को भगवान का ही रूप मानना चाहिए? हाँ बेटी, यही सत्य है। पति को भगवान का अंश मानो। उनकी सेवा भगवान की सेवा समझकर करो। उनका प्रेम भगवान का दिया हुआ उपहार समझो। फिर देखना, तुम्हारा घर ही मंदिर बन जाएगा, तुम्हारा जीवन ही साधना बन जाएगा। महाराज, अब मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। अब मुझे कोई डर नहीं रहा। अब मैं समझ गई हूँ कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हर प्रेम, हर संबंध में बसे हुए हैं। मेरा हर क्षण, हर श्वास उनको अर्पित है। बेटी,
यही तो भक्ति का सार है। भक्ति का मार्ग संसार से भागने में नहीं, संसार में रहते हुए भगवान को पाने में है। प्रेम ही भगवान है और भगवान ही प्रेम है। महाराज, अब मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। आपकी इस कथा के माध्यम से अब मेरे मन में कोई भी सवाल नहीं है। मेरी सारी सवालों के जवाब मिल गए। मेरे प्यारे मित्रों, इस कथा से आपको भी कुछ सीखने को मिला। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण।